हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5000 डिबेंचर्स इशू किए 1 अप्रैल 2023 को। अब ये जो डिबेंचर है ये आपने फेस वैल्यू 100 रुपीज पर इशू किया, कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं दिया है। तो जिसे खरीदना है उसे 100 रुपीज पे करने। आपने 5000 डिबेंचर्स इशू किए, इतने की ही आपको एप्लीकेशन मिली। कैसे पता चला? यहां पर देखो लिखा है वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब है जितने आपने इशू किए उतने की ही आपको एप्लीकेशन मिली। डिबेंचर लोन है जिस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? ये जो 10% लिखा है डिबेंचर से पहले, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट साल में 2 बार देना है, हाफ ईयरली, 30 सितंबर और 31 मार्च। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है, सारी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। तो सबसे पहले देखो हमारा लोन कितना है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू के हिसाब से 5000 डिबेंचर्स अगर लोगों ने खरीदे तो हमारे पास पैसा आया 5 लाख रुपीज। यही आपका लोन है 5 लाख रुपए, जिस पर आपको इंटरेस्ट देना है। फर्स्ट हाफ ईयर 1 अप्रैल 30 से 30 सितंबर तक का 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 25,000 रुपीज। तो ये 25,000 आपको जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो। खर्चा है। जब आप किसी को लोन पर इंटरेस्ट देते हो वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा है। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आप क्रेडिट करो 25,000 से। फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 25,000, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट करो 25,000 से। अब आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि इनका अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। आप पेमेंट कर रहे हो तो इनका अकाउंट खत्म हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो 25,000 से, क्योंकि पैसा आप दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से पैसा जा रहा है तो बैंक से ही आप पेमेंट करते हो, कैश से नहीं। तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से आपको 31 मार्च को भी, नेक्स्ट 6 मंथ्स, आपने 1 अप्रैल को इशू किया ना, इसका मतलब पूरे साल का आपको इंटरेस्ट देना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो फर्स्ट क्वार्टर आपने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तो दे दिया। अब नेक्स्ट हाफ ईयर, क्वार्टर नहीं हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर 1 अक्टूबर से 31 मार्च का आपका इंटरेस्ट बनेगा 25,000। ये भी आपका इंटरेस्ट आपको देना है तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो 25,000, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,000 से क्रेडिट करो। अब इस खर्चे को, ये जो पैसा आपको देना है इंटरेस्ट, आप पे कर रहे हो, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करो 25,000 से, टू बैंक अकाउंट 25,000। ये दो एंट्री हो गई। आपने जो इंटरेस्ट का खर्चा आपने डाला, ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे आप बैलेंस शीट में तो शो कर नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कंपनी है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करोगे। टोटल आपने 2 बार इंटरेस्ट दिया तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 50,000। तो 50,000 से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो। ये जो अकाउंट है आपका, जो जिसमें डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है 25,000 25,000, 2 बार आपने डेबिट में पोस्टिंग की तो 50,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस होगा। इसको आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे के तरह से आपको इसको ट्रांसफर करना होगा। तो 50,000 यहां पर आपने ट्रांसफर कर दिया, इस अकाउंट को डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ये खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। जैसे बाकी सारे खर्चे शो करते हो, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, दूसरे जितने भी खर्चे हैं, उसी तरह से ये भी एक खर्चा है
जिसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये थी जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।